वालेकुम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका फिर एक बार स्वागत है। ये है हम लोगों का वीडियो का पार्ट जो है पार्ट 11 चल रहा है, मैथमेटिक्स यानी रियाजी फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। अब इसमें हम लोगों का पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रियाजी की माहियत। रियाजी की माहियत में हमारा जो है मुकम्मल चैप्टर अभी खत्म होने ही वाला है। ठीक है, थोड़े बहुत पार्ट्स अभी हमारे बाकी है। अगर उम्मीद करती हूँ इस पार्ट में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर हम एक और पार्ट लेके आएंगे। अगर चैनल पे आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। मुझे आपका मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं तो। ठीक है, तो एक व्हाट्सएप पे चैनल भी है हमारा, उससे ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस कब आएंगी, किस वक्त अपलोड हुई है, आप लोग देख सकते हैं आसानी और फिर लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर। ये टॉपिक हमारा चल रहा था, बाकी जो पहले का सारा टॉपिक हो चुका है प्रीवियस पार्ट्स में, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी तो उस हिसाब से जो नए व्यूवर्स है वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के हिसाब से। तो चलिए 1.6.2 जो हम लोगों का एक टॉपिक निकल रहा है वो है वीगो टेक्स्ट की का नजरिया और रियाजी की तदरीस व आमोजश में इस्तेमाल। इनका क्या नजरिया है और रियाजी की तदरीस में उनकी लर्निंग और टीचिंग में क्या इस्तेमाल है उसका, उनके नजरिए का। जो लीगो टेक्स की है वो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट थे। कुछ 1918 के ज़माने में वो पैदा हुए और 19 के स्टार्ट में उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, डेथ हुई उनकी। तो ये जो उनका ये सफ़र था उसमें उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड बाकी बहुत सारे फलाह व बहबूद के काम किए। तो मैं उनके बारे में छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आपको अभी दे दूँ। अब देखते हैं कि उनके क्या नजरिए थे और रियाजी में उसका क्या इस्तेमाल था तदरीस व आमोजश का। तो लीगो टेक्सकी ने बच्चों की जहनी तरक्की से मुतालिक बच्चों की तरक्की का ख्याल और जुबान पर मुनस्सर नजरिए पेश किया है। इन्होंने क्या पेश किया है कि जुबान पर मुनस्सर नजरिए यानी ओरली। ओके, उनके ख्याल के मुताबिक जहनी तरक्की का बाहमी अमल पर बड़ा असर होता है। ये बाहमी अमल जिस तरीके से अंजाम पाता है इसे इसी तरह गुफ्तगू के जरिए अंजाम पाते हैं। कन्वर्सेशन जो करना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, तो वही बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, बाहमी अमल से उसको अंजाम देना। इस तरीके का तरक्की का राब्त दर्ज झेल शक्ल में दिया गया है। तो ये तरक्की का राब्त जो है एक दर्ज झेल शक्ल यहाँ पे 1.8 करके फिगर बना हुआ है। इसके अंदर जहनी तरक्की तो सबसे पहले जबान से स्टार्ट हो रहा है। ये जबान से चक्र मतलब घूमता हुआ आ रहा है। तो देखते हैं कि जबान जबान हमारी जहनी तरक्की में किस तरह से काम आती है। और तरक्की का राब्त समाजी बाहमी अमल यानी कि समाज के साथ हम मिलजुल कर जब जबान का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी जहनी तरक्की होती है, जहनी नशोनुमा होती है। हमारी तो खैर आपके जान पहचान वाले बहुत बन गए होंगे, इसी तरह बच्चों के भी बहुत दोस्त होते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो एक दूसरे से बात करते हैं, खेलते हैं साथ में। तो एक समाजी बाहमी अमल होता है और जबान का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे भी वो उनकी जहनी तरक्की होती है, बहुत कुछ सीखते हैं। लियो वेगोटिक्सकी के मुताबिक बच्चे खुद की कोशिश से सीखता है। खुद की कोशिश से सीखते हुए एक वक्त ऐसा आता है कि इसको इसके सवालों का जवाब नहीं मिलता और इससे आगे का रास्ता नहीं सूझता। यानी ऐसा होता है ना कि बच्चे बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकर्स होते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं। तो वो बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं। अब बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं और उनका जवाब उनको नहीं मिलता। बच्चे बड़े क्या करते हैं कि हर सवाल का जवाब बड़े नहीं देते बैठते ना, इग्नोर कर देते हैं कुछ सवालों को बच्चों के, जो कि गलत है। और बच्चों के जो जवाब उन्हें नहीं मिलता तो फिर वो आगे का रास्ता उन्हें नहीं सोचता कि अब करना क्या। तो वो सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता है, मसाइल के जवाब हासिल करने का जतन करता है। अलबत्ता कैसे कौन से अल्फाज में जवाब लिखना है ये इसे नहीं मिलता और ना ही इसे मुनासिब अल्फाज में तरतीब दे पाता है। तो ये जो फिगर जो है 1.9 जिसमें देखेंगे तरक्की के करीब का वक्फा, यानी कि तरक्की के करीब का वक्फा क्या होता है, तो मसले हल कर सकता है और मसले हल नहीं कर सकता। दो वक्फे में ये ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो मसले हल कर सकते हैं, जिनको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता है, वो मसले हल करने में भी आगे होते हैं। लेकिन जो बच्चों को फैमिली सपोर्ट अच्छे से नहीं मिलता
कुछ होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स आती है बच्चों की जिंदगियों में, और बच्चे छोटे होते हैं, पता नहीं छोटी सी उम्र में क्या किसी ने देख लिया, तो वो मसला हल करना जो है उनके लिए मुश्किल होता है, दुश्वारी होती है। के बाद देखते हैं 49 पर थे हम लोग, 50 पर जा रहे हैं, पेज नंबर। ऊपर की शक्ल से बच्चे की खुद की कोशिश से सीखने का अमल समझ में आता है, या जो आप लोगों ने देखे थे तरक्की के करीब वाला जो रहा, जब बच्चे मसला हल नहीं कर सकता, इस वक्त वो ग्रुप में, दोस्त में, मौलिम, रिश्तेदार, सरपरस्त व मामीन में से कोई भी गैर वाज़ेह शक्ल की वजाहत करे, ये दरमियानी वक्फा होता है। इसे इसके इल्म की नशोनुमा का करीबी मुंतका यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि इन मुंतके में फर्द अक्सर सलाहियत से ऊपर की सतह तक पहुंचा होता है, मगर तरक्की की मुतक्को सतह यानी मसला हल करने तक या नए व रवाब ध्यान में आने तक इसकी पहुंच नहीं होती। इस दरमियानी वक्फे को खत्म करने का काम जो दूसरा जानकार शख्स कर सकता है, इस शख्स को विगोटेक्सकी ने दूसरा ज्यादा यानी कि जानकार यानी मोर नॉलेजेबल ऑथर यानी ऑथर से ज्यादा नॉलेजेबल रखने वाला शख्स कहा है। इससे ही आसान कार भी कहा है, और कहा जाता है इसे आगे की शक्ल में पेश किया जाता है। जैसे कि देखेंगे कि तरक्की का जो करीबी मंतका है यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि सीखने वाला जो है वो खुद इल्म हासिल कर सकता है, मसला हल कर सकता है। ये जो है ना, ये गोल चक्कर है यहाँ पे, ये अब कैसे हासिल करेगा, तो सीखने वाला दूसरों की मदद से मसला हल कर सकता है, जैसे कि वालिद या वालिदैन पकड़ लो या फिर मौलिम पकड़ लो। इसके बाद ऐसा मसला जो सीखने वाला बच्चे हल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते मतलब कि उनको कोई सपोर्ट नहीं उतना मिल रहा, ना ही मौलिम उनकी तरफ ध्यान दे रहा है, ना ही माँ बाप दे रहे थे। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कम जहनी हो जाते हैं और कम जहनी का शिकार हो जाते हैं, पढ़ाई में इनका ध्यान नहीं रहता। तो ये एक वजह होती है कि बचपन से बच्चों को सिखाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लीगो टेक्सिकी का नजरिया 4 अहम उसूलों पर मुनस्सर है। क्या 4 अहम उसूल है, तो है बच्चे खुद की इल्म की तैयारी खुद करता है, यानी कि उसको खुद की इल्म की फिक्र खुद होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा है वो है बच्चे के समाजी राब्ते के जरिए इसकी तरक्की अलग तरह नहीं की जा सकती। यानी समाजी राब्ते यानी एक बच्चा सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, मिलजुल कर पढ़ते हैं, समाजी राब्ते पैदा करते हैं, और इसमें जो है इनको अलग अलग से नहीं पढ़ाया जा सकता, इनको एक साथ ही एक रात में पढ़ाया जा सकता। तो एक बच्चे की तरक्की जो है अलग से नहीं हो सकती, बल्कि अलग से नहीं की जा सकती, बल्कि सारे बच्चों को एक साथ सिखाया जा सकता है, एक साथ पढ़ाया जा सकता है। और तीसरा है अक्तसाबी तरक्की का रास्ता मिलता है। अक्तसाबी यानी कि क्या, ये जो किताबी तरक्की होती, किताबी ज्ञान जो जिसे कहते हैं, वो उसका रास्ता मिलता है। कहाँ से मिलेगा, वो क्लासरूम से ही मिलेगा, ठीक है। दिमागी नफ्सियाती और तरक्की के लिए जबान निहायत अहमियत की हामिल है। यहाँ पे जबान की यानी कन्वर्सेशन की इतनी अहमियत है कि जो दिमागी नफ्सियाती है कि किसी भी दिमाग या नफ्सियात का कोई भी शिकार हो, तरक्की करनी है या फिर इसको आगे लाना है, तो सबसे पहले जबान की निहायत अहमियत हामिल है कि हमें बोलने सीखना जरूरी है। पेज नंबर 51 पर जाएंगे। एक और शक्ल यहाँ पे दी गई है, टेबल दिया गया है, बल्कि तरक्की का करीबी मुंतका, इसका एक और टेबल है जिसमें हम मरहले देखेंगे, मरहले बाद, जहाँ पे पहला मरहला है, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला और चौथा मरहला। तो पहला मरहला देखेंगे, नजर नसानी, नई तरतीब जो है तरक्की का, एक नई तरतीब की तरफ से, और सलाहियत की तरक्की यानी इल्म की तशकील। अब यहाँ पे देखेंगे मददगार अक्षांश, सरपरस्त, दोस्त, मौलिम, माहिर, मॉम, यानी इन मरहले से, यानी मददगार कौन है हमारे बच्चों के लिए, वही सबसे पहले सरपरस्त कौन, टीचर्स, हम। इसके बाद दोस्त यानी उनके करीबी दोस्त जो होते हैं, अपने बच्चों के जो दोस्त होते हैं, आपसी क्लासमेट्स होते हैं। इसके बाद मौलिम यानी सरपरस्त जो होते हैं, वो सरपरस्त अपने माँ बाप होते हैं, सॉरी हम जो है हम मौलिम है, सरपरस्त जो है माँ बाप होते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो हमारे जो सरपरस्त है वो ही हमारे लिए मौलिम है, पहले वो हमको सिखाते हैं ना, हम घर से ही सीखते हैं। तो सबसे पहले सरपरस्त, फिर दोस्त, फिर मौलिम यानी हम, यानी टीचर्स, माहिर, माहिर यानी कोई प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेसर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं किसी काम में, तो वो, और मवाली। तो
और दिगर चीजें या दिगर लोग। तो इसके बाद सेकंड मरहला है मददगार शख्स को खुद तलाश करना। अब हमारे लिए कौन मददगार है वो हम खुद तलाश कैसे करेंगे? तो ये बच्चे में तलाश करने की एक होता है ना बच्चों को कि मुझे इनसे ही पढ़ना है, ये मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं, ये मुझे मारते नहीं है, ये टीचर मुझे नहीं मारते, या तो अब्बू के पास पढ़ने में ज्यादा बच्चों को अच्छा लगता है या अम्मी के पास ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो तो मददगार शख्स को खुद तलाश करना। आसानी पैदा करने वाले का किरदार, जो आसानी पैदा करने वाला किरदार मरहला, तीसरा जो मरहला है आसानी पैदा करने वाला एक किरदार होता है जो आपको आसानी प्रोवाइड करेगा कि इस तरीके से इस इजी वे में आप इस चीज को हल कर सकते हैं, इस चीज को ग्रैब कर सकते हैं। इल्म की तश्कील यानी तैयारी, मसाइल का खात्मा। मसाइल का खात्मा करने के लिए पहले तो इल्म की तश्कील जरूरी है, तैयारी जरूरी है, फिर वो मसाइल को जाके हम खत्म कर सकते हैं। ऊपर के खाके में लियो टेक्सिकी का नजरिया ज्यादा वाज़ेह होता है। इस खाके को इम्पोर्टेंट करार कर दीजिए। लियोवेटिस्की के नजरिए का रियाजी में किस तरह इस्तेमाल होता है, अब इसकी मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरह इस्तेमाल होता है इनका, वो इसमें अब रियाजी में किस तरह से इस्तेमाल होता है इसकी मालूमात हम अभी हासिल करेंगे। मसलन मुख्तलिफ हिंदसी अशकाल का तारुफ, मुख्तलिफ हिंदसी अशकाल जो शक्लें होती है उनका तारुफ। इस हिस्से में बच्चे मुख्तलिफ हिंदसी शक्ल के जैसी शक्ल दिगर अशिया में तलाश करता है और इल्म की तश्कील करता है, यकसा अशकाल तलाश करता है इनके एक जैसे दिखने वाली, और जिस जगह तलबा को दुश्वारी पेश आती है या मुश्किल से मुतालिक मसला की समझ नहीं आती, उस वक्त दोस्त, मौलिम, सरपरस्त, माऊनियन ऐसे राह दिखाते हैं, कुछ मालूमात देते हैं, इसका वो मसला हल हो जाता है और दोबारा वो आगे बढ़ता है। यानी शक्ल की शनाख्त से इसकी शुरुआत करता है और इल्म की तश्कील होती है। तो सबसे पहले मुख्तलिफ शक्ल, जैसे कि ये एक हार्ट की शक्ल है, दिल की शक्ल है, इसके बाद ये जो है एक तीर का निशान है, तीर की शक्ल है ना, एरो, फिर है ये मुरब्बा हमारा स्क्वायर, और ये दायरा यानी कि सर्कल। तो इस तरह से बच्चे पहचानते हैं, शक्लों को देखते हैं और फिर अपना अशकाल को पहचानने की उनको तारुफ होता है, वो पहचान आ जाती है उनको। इसके बाद है दूसरा 3x बराबर 12। इस मसावात को हल करते वक्त तलबा को ज़र्ब यानी तकसीम और दूसरे रियाजियाती अमल की मालूमात होती है। इसी तरह इल्म होता है कि x की कीमत मालूम करनी है, x की कीमत कैसे हासिल की जाए कि ये मसला पैदा होता है। आसानी पैदा करने वाले दोस्त या सरपरस्त थोड़ी मालूमात देते हैं जिससे तकसीम की बजाय ज़र्ब का अमल करना है, और इससे तालिबे इल्म आगे की मसावत हल करता है। क्योंकि जैसे कि बच्चों को हम मसाइल देते हैं, एक मसाइल हल करवाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसके बाद वो खुद से करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह पेरेंट्स और दोस्त भी कभी कभी काम आ जाते हैं और करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि इससे दूसरे अमाल की मालूमात है। इस मालूमात का इस्तेमाल, मैं पेज नंबर 52 पर जा रही हूँ, करके बच्चा मजीद इल्म हासिल करता है। जैसे कि 3x बराबर 12, तो x को हम रखेंगे साइड में क्योंकि इसको हमको मालूम करना है। तो x बराबर 12/4, 12/3, ठीक है। तो 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 के मकाम पे आता है 12, तो ये आ गया x की कीमत बराबर 12। तो यहाँ पे हम क्या हुआ, ज़र्ब हुआ, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि यहाँ पे क्या करना है। इस तरह बच्चे इनकी तश्कील करता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है 1.6.3 ब्रोनर का नजरिया और रियाजी की तदरीस व आमोजश में इस्तेमाल। तो ये वाला जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में करती हूँ, 12 पार्ट आता है, ठीक है। इंशाल्लाह देखते हैं 12 पार्ट आखिरी हो, अल्लाह करे ये चैप्टर क्लोज हो जाए जल्दी से और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ या नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़े, क्योंकि बहुत सिलेबस हमारा बाकी है। अभी वक्त की कमी है, इसलिए मैं ये वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में ही इंशाल्लाह करूँगी।
तो वीडियो भी मज़ीद देखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। अभी जो है आप लोग शेयर नहीं कर रहे, शायद व्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं। आप लोग इस लेक्चर्स को अटेंड करें, मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ। और देखते हैं अभी आने वाले टाइम में क्या होता है, किस तरह से चैनल जो है हमारा मज़ीद लोगों तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग मज़ीद सपोर्ट करें मुझे। मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं बिला झिझक, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।